मेरठ की यूं तो 7 विधानसभा सीटें अहम थी, लेकिन उनमें से सिवाल खास विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। चूंकि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद साहब को टिकट दिया था। तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें चली, लेकिन आखिरकार वो वहां पर नल से पानी निकालने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब और माननीय जयंत चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि ये जनता में जाएगा और जनता का प्यार इस आदमी को मिल जाएगा। और रहा जनता का, देखिए मैं जनता के बीच में रहा हूँ, चुनाव हारने के बाद में भी मैं जनता के बीच में रहा हूँ, उनके दुख में, दर्द में, सुख में, हर तरह से। और ये जनता का प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक ले आया है। और मैं कभी भी मेरा विश्वास नहीं टूटा था कि मैं हारूंगा। मैं जीत का विश्वास हमेशा था और ये भी है कि जितनी जीत होनी चाहिए थी, ये जीत 30,000 से ऊपर कहीं जा रही थी, लेकिन कुछ रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो 10,000 से ऊपर हमारी जीत आज है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जब आपका टिकट गुरु हुआ था, उसके बाद विरोध भी शुरू हो गया था कि ये तो जाटों के गढ़ की सीट है, जाटों को टिकट जाना चाहिए था, बाहर से प्रत्याशी लाने की क्या जरूरत है। तो आपको लगा सब चीजों को नकार के पब्लिक ने आपका भरोसा जताया? नहीं, देखिए वो जो हमारी क्षणिक नाराजगी थी, वो मेरा टिकट नहीं होता तो मेरे वाले को होती, और वो भी क्षणिक थे। हम एक ही वैचारिक परिवार के लोग हैं, यानी वैचारिक परिवार हमारा है चौधरी चरण सिंह साहब वाला। हम इतना नहीं लड़ सकते थे। एक दिन हुआ, अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला वैसे ही सारा वो धुंधल का छट गया, कुछ नहीं था। अच्छा, देखिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। चूंकि आप पूर्व विधायक रहे, काफी काम आपने वहां पे किए, तो इलाके को तो भली भांति जानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारियां, चुनौतियां दोनों बढ़ी हैं आपके लिए? हाँ, नहीं, मैं देखिए पहले भी जनता के बीच में रह करके, अपने सम्मानित मतदाताओं के बीच में रह करके मैंने काम किया, और अब भी आप भी हैं, मीडिया तो प्रहरी है, देखता रहता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी लोगों के बीच में बैठ करके मैं काम करूं और वो भी खुश रहें और मैं भी अपनी सेवा कर सकूं। ये पद सेवा के लिए वैसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपने देखा था एक चर्चा बहुत चल रही थी कि ये एक तरीके से एक परीक्षण भी जयंत चौधरी ने किया था कि अगर कहीं मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया जाता है तो क्या जाट वोट देंगे। ये चर्चा सारे में आप थी, क्या लग रहा है आपको जीत को लेकर? देखिए, मैंने आपसे बताया हम एक वैचारिक परिवार के लोग हैं, चौधरी साहब के परिवार के लोग हैं, और जो चौधरी साहब ने समीकरण बनाए थे आज वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं, और ये देखना और मजबूत होगा। भाईचारा यहाँ वेल्ड कर देंगे, वेल्ड टूटेगा नहीं कभी भी। ये देखते रह जाएंगे लोग। अच्छा, देखते रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा सा इस बात का तो रहेगा ना कि सरकार तो योगी जी की बन गई। नहीं, अभी आप नहीं कह सकते, अभी आप नहीं कह सकते। अभी तो रुझान आ रहे हैं, रुझान हम बीच में आकर के थोड़ा सा कहीं ऊपर चलता है आदमी, कहीं नीचे चलता है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ सरकार बननी चाहिए। जिस तरह का लोगों में जोश और जज्बा था, उत्साह था, आपने देखा लोगों ने किराए पे लोग बुलवाए थे, भीड़, और हमारे यहाँ अपने आप प्राकृतिक तौर पर हमने भी देखा था, आपके साथ रहे थे। अरे हमारे साथ भी, और पूरे यूपी में आपने देखा, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ में आपने देखा कितनी भीड़ और कितना जज्बा था। रात के 4-4 बजे लोग सड़कों पर खड़े थे, ऐसा जज्बा। अब देखिए, आप सिवाल खास के लिए क्या सोचा है? आपसे तब भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, विधायक तो बन गए, अब क्या सोचा? एक तो जो अधूरे काम मेरे हैं, जो कॉलेज हमने बनवाए थे, जो अस्पताल हमने बनवाए थे, अभी अधूरे पड़े हैं। इस सरकार ने कोई काम कराया नहीं था। कम से कम जो जनहित के सवाल हैं, उन जनहित के काम हैं जो अधूरे थे, उनको पूरा करना चाहिए था। वो हम सबसे पहले पूरे कराएंगे, और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, मानवता के लिए ज़रूरत होगी, सबसे पहला काम है मानवता का कष्ट जहाँ है उसको हम दूर करेंगे सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, सिवाल खास विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार थे, और यहाँ पर जीत उन्होंने हासिल कर ली है और बीजेपी के मनिंदर पाल सिंह को चुनाव हराया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।